ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड दूसरा अध्याय। सुबह हम लोग चर्चा किए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से कृष्ण संकीर्तन करके कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके कारण जो उनके शरीर और मन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, उसको देख करके सारे वैष्णव लोग, भागवत लोग भी, महाभागवत है एक, वो सब भी आश्चर्यचकित है। और फिर फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं, बाह्य चेतना में आते हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स, बहुत ही निकटतम पार्षदों को इकट्ठा करके बैठ के और श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे असीमित मात्रा में दुख की अनुभूति हो रही है, कृपा करके आप सब लोग सुनिए। तो और सब लोग जब सुनना प्रारंभ करते हैं तो सबार संतोष हैला रहस्य सुनीते, श्रद्धा करी सब वसी लेना चारी भीते। तो वो रहस्य को सुन रहे हैं, महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, कन्हाई नाट्यशाला नाम एक ग्राम, गया है ते आसिते देखी नु से स्थान। जब मैं गया से वापस आ रहा था तो एक गांव है रास्ते में पड़ा जिसका नाम है कनाई नाट्यशाला। इस गांव का नाम कनाई नाट्यशाला इसलिए पड़ा, कनाई मतलब कन्हैया, कृष्ण का नाम है कान्हा या कन्हैया, या बंगाल में कनाई बोलते हैं। और नाट्यशाला मतलब जहाँ पे इस गांव में प्राय लोग भगवान कृष्ण के जो है नाट, नाट मतलब लीलाएं करते हैं, ड्रामा जिसको बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया कनाई नाट्यशाला। कृष्ण की लीलाओं के ऊपर बहुत सारे ड्रामा होते रहते हैं। तो इस गांव से भगवान गुजर रहे थे। तो ये भगवान खुद बता रहे हैं, तमाल श्यामल एक पालक सुंदर, नव गुंज सहित कुंटल मनोहर। I saw a beautiful boy, blackish like a tamal tree. His enchanting curly hair was decorated with fresh gunja. जब मैं उस गांव से निकल रहा था तो मैंने एक श्याम वर्ण के बालक को देखा जो तमाल के वृक्ष के समान, जिसका शरीर की कांति थी और उसके घुंघराले बाल और फ्रेश गुंजा, गुंजा फ्लावर से बिल्कुल जो है डेकोरेटेड है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रवि कर गौर वरांबरम दधाने। ये भीष्म स्तुति में भी सेम एग्जैक्टली यही याद करते हैं भीष्म पितामह। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रवि कर गौर वरांबरम दधाने। वपुरलकाकुलाभृताननाब्जम्, विजय सखेरतिरस्तु मे नवत्य। वपुर अलकाकुला वृताननाब्जम, आनन अब्जम लोटस फेस, आनन मतलब फेस, अब्जम मतलब लोटस। तो उनका जो मुखमंडल है, कमल सदृश मुखमंडल, चारों तरफ से वृत वपु, वपु अलका, अलका कुला मतलब करली हेयर, नवगुंज सहित कुंटल मनोहर, कुंटल मनोहर, बहुत इंचैंटिंग सुंदर स्वरूप का दर्शन किया, ऐसा महाप्रभु बता रहे हैं। विचित्र मयूर पुच्छ शोभे तदुपरि,
झलमल मणिगण लखिते न पारी. His head was decorated with a colorful peacock feather, and the jewels on his body were so bright that I could not see him properly. और तमाल वृक्ष के समान अंग कांति है, और लोटस कमल सदृश मुखमंडल, चारों तरफ से जो है घने घने घुंघराले बाल से घिरा हुआ है, और उसके ऊपर तदुपरि उसके ऊपर मयूर पिच पुच्छ, मयूर पंख से शोभा और बढ़ रही है। और वो जो गले में माला पहने हैं, ज्वेलरी ज्वेलरी पहने हुए हैं, मणि, वो इतना ब्राइट है, इतना चमकदार था कि मैं उस उनको उसके स्वरूप को बड़े ध्यान से देख भी नहीं पा रहा था। हाथे ते मोहन वंशी परम सुंदर, चरण नुपुर शोभे अति मनोहर. He held an enchanting flute in his hand, and his lotus feet were adorned with attractive ankle bells. और अपने सुंदर हाथों में बहुत ही मनोहर, हाँ, परम सुंदर वंशी को धारण किए हुआ है, और चरण कमल दिख रहे हैं। त्रिभंग मूर्ति रूप में दोनों चरण कमल बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और वो नुपुर, नुपुर शोभे अति मनोहर, बहुत ही अट्रैक्टिव एंकल बेल्स। तो भगवान जिस ज्वेलरी को धारण किए हैं, भगवान के हाथों में जो वंशी है, और भगवान के चरण कमलों में जो पायल है, नुपुर है, तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि उसका दर्शन किया तो नुपुर अति मनोहर लग रहा है, वेरी अट्रैक्टिव एंकल बेल्स। और हाथों में जो वंशी लिए हैं वो परम सुंदर है। हाँ, और जो तदुपरि मयूर पुच्छ शोभे, और सिर में जो मयूर पुच्छ, मयूर पंख धारण किए हैं, वो बड़ा सुंदर दिख रहा है। और झलमल मणिगण लखित न पारे, और जो हार पहने हुए हैं, ज्वेलरी पहने हुए हैं, वो भी ऐसा इतना उसके तेज है कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो इससे पता चलता है कि भगवान अपने शरीर में जो भी धारण करते हैं, चाहे मयूर पंख हो, हाथ में वंशी लेते हैं, गले में ज्वेलरी धारण करते हैं, और पैर में नुपुर धारण करते हैं, कमर में कमरबंद एक ज्वेलरी होता है। हाँ, वो सब धारण करते हैं, तो भगवान के शरीर में ज्वेलरी आने के बाद जो जो उनके जो भी डेकोरेशंस होते हैं, ये उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसलिए भगवान जो है वो आभूषण के आभूषण है। जनरली लोग आभूषण पहनते हैं, कोई भी ये हार वगैरह, ये कुंडल, हार, पायल, और सब अलग अलग प्रकार के ज्वेलरी मेकअप करते हैं, तो खुद सुंदर बनने के लिए करते हैं। बहुत सारा मेकअप वगैरह करेंगे, ज्वेलरी वगैरह पहन लेंगे, तो लोग सुंदर दिखते हैं। स्पेशली जो माताएं होती हैं, बहुत सारा ऐसे मेकअप करके, ज्वेलरी, कान का कुंडल, नाक में, और पायल, गले में हार सब पहन लेते हैं। तो विवाह के दिन, विवाह का ही एकमात्र दिन होता है जिसमें बहुत सुंदर दिखते हैं। आ, लेकिन यहाँ पे बड़ी विशेष बात है कि बाकी लोग जो हैं ज्वेलरी को पहनने के बाद सुंदर दिखते हैं, लेकिन भगवान जब जितने भी आभूषण और ज्वेलरी धारण करते हैं, तो उससे वो जो ज्वेलरी होता है, पायल होता है, नुपुर होता है, वंशी है, और कुंडल है, हाथ में कंगन है, बाजूबंद है, और सिर में पिकॉक फेदर है, तो ये सब की सुंदरता हजारों गुना बढ़ जाती है। हाँ, इसलिए एक एक वैष्णव तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आभूषण आभूषण कृष्ण ने आभूषण धारण कर रखे हैं या आभूषण ने कृष्ण को धारण कर रखा है। कंफ्यूज हो जाते हैं। सबको यही लगता है, जो देखते हैं कृष्ण को, उनको लगता है कि आभूषण ने कृष्ण को धारण कर रखा है। हाँ, समझ पा रहे हैं? आभूषण कृष्ण को धारण कर रखे हैं, इससे आभूषण की सुंदरता और बढ़ गई है। तो कौन धारक है, कौन किसका आभूषण है, ये पता नहीं चलता है। महाप्रभु देख रहे हैं इस प्रकार से श्याम वर्ण के कृष्ण, और ये सब इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, तो उस आभूषण की सुंदरता बढ़ गई क्योंकि वो भगवान के शरीर पे धारण हो गए, यानी भगवान उन आभूषण के लिए आभूषण का कार्य कर रहे हैं, उनकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं, उल्टा हो रहा है। विचित्र मयूर पुच्छ हाथे ते मोहन वंशी परम सुंदर, चरण नुपुर शोभे अति मनोहर. नीली स्तंभ जिनि भुजे रत्न अलंकार, श्रीवत्स कौस्तुभ वक्ष शोभे मणिहार. His arms were decorated with jeweled ornaments and defeated the beauty of blue columns. हाँ, जो ब्लू जो है नील मणि, नील स्तंभ जिनि, नील स्तंभ, नीले कलर का
हाथ में एक ऑर्नामेंट पहने हुए हैं भगवान। और वो जो है नील स्तंभ के, उसको रत्न अलंकार जो पहने हैं, नील स्तंभ की सुंदरता को जो है डिफीट करता है। His chest was adorned with the mark of श्रीवत्सा, और छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, बहुत सुंदर। और कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं गले में, एंड ज्वेल्ड नेकलेसेस, हाँ ज्वेलरी पहने हैं बहुत सुंदर। की कही बसे पीत धतीर परिधान, मकर कुंडल शोभे कमल नयान। हाउ कैन आई डिस्क्राइब द मैनर इन विच ही वोर हिज येलो गारमेंट्स। मैं कैसे कैसे वर्णन करूं कि कितने अद्भुत सुंदर तरीके से अपना धोती, पीताम्बरी धोती, पीताम्बर धोती पहने हुए हैं। उसका तो वर्णन करना मुश्किल है मेरे लिए, भगवान कैसा धोती पहने हैं। और हिज शार्प शेप्ड इयररिंग्स इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ हिज लोटस आईज। और जो मकर कुंडल है, हाँ शार्क, मकर, हाँ मकर कुंडल भगवान पहनते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। और वो उनके आंखों की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। आमारा समीपे आइला हसीते हसीते, आमा आलंगिया पलाइला को न भीते। ही स्माइल्ड एज ही अप्रोच्ड मी, एंड आफ्टर एम्ब्रेसिंग मी ही रैन अवे। बोल रहे हैं मेरे पास आया वो, और मुझे एक आलिंगन दिया, और तुरंत भाग गया उधर से। रूपे कहीन कथा श्री गौर सुंदरे, तान कृपा विना ताहा के बुझीते पारे। हु कैन अंडरस्टैंड द मूड इन विच गौर सुंदर स्पीक्स एक्सेप्ट वन हु इज फेवर्ड बाय हिम। जिस प्रकार की कथा अपने भक्तों को सुना रहे हैं कि गया से जब मैं आया था, कनाई नाट्यशाला में ऐसे 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 घटना हो गई, दृश्य का दर्शन हुआ, और इतना सुंदर मनोहर रूप, और समीप आया, आलिंगन किया, और फिर उसके बाद गायब हो गया। उसके बाद कभी देख नहीं पाया मैं। तो किस मूड में, किस भाव में भगवान गौर सुंदर ये कथा कर रहे हैं, कौन इसको समझ सकता है। और जिनको वो कृपा करके ये रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे। कहिते कहिते मूर्छा गेला विश्वंभर, पडिला हा कृष्ण बलि पृथ्वी ऊपर। तो इतना कहते कहते तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़े, और हा कृष्ण बोल करके गिर गए। आथे व्यथे धरे सब कृष्ण कृष्ण बलि, स्थिर करी झाड़ी लेना श्री अंगेरा धूली। The devotees quickly picked him up as they all chanted Krishna Krishna. They pacified him and brushed the dust from his body. तो इतना बोल के वो तो नीचे जमीन पे मूर्छित होके गिर गए, हाँ कृष्ण बोलते हुए। सभी भक्त लोग कृष्ण कृष्ण का नाम लेते हुए उनको उठाते हैं, और उनके शरीर में जो धूल लग गया है उसको साफ करते हैं। स्थिर है या ओ प्रभु स्थिर नहीं है, कोथा कृष्ण बलिया कांदा है। ऑल्दो द लॉर्ड वॉज पैसिफाइड ही कुड नॉट रिमेन क्वाइट है। तो कुछ समय बाद वापस से जब भक्त लोग कृष्ण संकीर्तन किए, और वापस से उनको बाहरी चेतना में लेके आए, पैसिफाई किए, इस प्रकार से स्थिर करने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी वो स्थिर नहीं रह पाए, शांत नहीं रहे। ही कंटिन्यूअसली क्राइड, हाँ जोर जोर से अश्रुधारा आंखों से बह रही है, और बोल रहे हैं कोथा कृष्ण वेयर इज कृष्ण, ये बोल के रो रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, जो भक्त नहीं वो नहीं समझ सकते हैं, उनको तो लगेगा क्या नौटंकी चल रहा है। इसलिए महाप्रभु अपने नित्य पार्षदों के बीच में ये सब कर रहे हैं। तो ये कोई आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं। हाँ इस संसार में तो लोग जो है रोते भी हैं तो केवल दिखावटी रूप से रोते हैं, कृत्रिम रूप से रोते हैं। विश्वम्भर जब इस प्रकार के भाव को प्रकट कर रहे हैं तो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। इसको इमिटेट नहीं किया जा सकता, कोई भी नकल नहीं कर सकता है। जो नकल करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए नकल इसको नहीं करना। ये हम सुन रहे हैं केवल हाँ हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए। ये स्वाभाविक स्थिति होती है कृष्ण प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। दिस इज वेरी वेरी हाईली एलिवेटेड स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो कि इस भौतिक शरीर में संभव ही नहीं। भौतिक शरीर में इस प्रकार का भाव कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। उसको ये शरीर छोड़ करके भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में ही जा करके इस प्रकार के भाव को प्राप्त कर सकता है। इससे ये प्रूफ होता है कि श्री श्री गौर सुंदर भगवान, उनका शरीर जो है दिव्य है, भौतिक नहीं है। क्योंकि ये सार्वभौम भट्टाचार्य भी इस बात को परीक्षण करते हैं कि जिस प्रकार के आश्चर्य सात्विक विकार एक साथ प्रकट हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में, तो वो इम्पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास भौतिक शरीर है वो जो है धारण करके रख सके, इमीडिएटली उसका मृत्यु हो जाएगा। लेकिन भगवान, क्योंकि उनका सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए ये सारे
जो है भाव को वो प्रकट करके आस्वादन कर पा रहे हैं। क्षणे के हाइला स्थिर श्री गौर सुंदर, स्वभावे हाइला ति नम्र कलेवर। आफ्टर अ while श्री गौर सुंदर became calm and exhibited extreme natural humility। कुछ समय के बाद शांत हो गए और जो है फिर अति नम्र कलेवर, बड़े ही ज्यादा बहुत विनम्रता के भाव को प्राप्त कर लिए, बहुत विनम्र हो गए। परम संतोष चित्त हईल सबार, सुनिया प्रभुर भक्ति कथार प्रचार। Everyone present became greatly satisfied on hearing the Lord's explanation of his devotional sentiments। तो सभी भक्त लोगों को बहुत ही संतोष और आनंद प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा उनके जो भक्ति के भाव को, भक्ति की कथा को सुन करके। सबे बले हमारा सबार बड़ा पुण्य, तुम्ही ही न संगे सब हाइला धन्य। सब लोग बोले, they said we are indeed blessed because you made us most fortunate with your association। कि आपका संग प्राप्त करके हम जो है निश्चित रूप में हम धन्य हो गए हैं, पुण्य हो गए, हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे वैष्णव का इस प्रकार से संग प्राप्त हो रहा है। तुम्ही संगे यार तार वैकुंठ की करे, तिले का तुम्हार संगे भक्ति फल धरे। फॉर वन हु एसोसिएट्स विथ यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैकुंठ। आप आपका संग अगर मिल गया जिसको, तो उसके सामने वैकुंठ का भी कोई वैल्यू नहीं है। वैकुंठ को भी तिरस्कार कर दिए ये भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संग को प्राप्त करके। एंड अ सिंगल मोमेंट विथ यू इल्स द फ्रूट ऑफ डिवोशन। एक क्षण तिले का, एक क्षण भी आपके संग से भक्ति के फल को प्राप्त कर सकता है कोई। हाँ, एंड ये अप्लाई होता है कि अगर कोई शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त कर लेता है, हाँ, क्षण मात्र साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये जो है चैतन्य चरितमृत में बताता है। अनुपाल्य तुम्हारा हमारा सर्वजन, सबर नायक हाय करह कीर्तन। वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, मे यू लीड अस इन कीर्तन। हम सब आपके ऊपर निर्भर हैं अपनी भक्ति के लिए। तो अब आप जो है कृष्ण संकीर्तन प्रारंभ करिए। पाषंडीर वाक्य दग्ध शरीर सकल, तुम्हारा ये प्रेम जल कर शीतल। Our bodies are burning from the fiery words of the atheist. Please relieve us with the cool waters of your love। ये जो जितने भी संसार में नास्तिक लोग हैं, पाषंडी लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सब के नास्तिकतावाद वाले वचनों को सुन के न केवल हमारा हृदय बल्कि हमारा पूरा शरीर जलन से पीड़ित है। आप जो है इस प्रकार के हरिनाम संकीर्तन के प्रेम जल में इसको जो है बर्निंग सेंसेशन को बुझाइए और इसको शीतलता प्रदान करिए। हाँ, तो ये इफेक्ट होता है जब कोई भौतिक संसार में, स्पेशली भक्त लोग भौतिक संसार में लगते हैं, कार्यकलाप करते हैं, तो भौतिक जगत पर रहने के कारण उनको कृष्ण से दूर रहने के कारण होने के कारण बहुत पीड़ा होती है, बर्निंग सेंसेशन। क्योंकि ज्यादातर लोग इस भौतिक संसार में क्या है, नास्तिक हैं, मायावादी हैं या ईर्ष्यालु लोग हैं, जिनको भगवान से ईर्ष्या है, भगवान को नहीं मानते, भक्ति को नहीं मानते। तो उनके संग में रहने के कारण भक्तों के हृदय में बर्निंग सेंसेशन होता है। लेकिन जैसे ही वो मौका मिलता है, भक्तों के संग में आते हैं, मंदिर आते हैं और कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण के कीर्तन में भाग लेते हैं, तो इस प्रकार से वो उनका जो बर्निंग सेंसेशन है, जो ताप है, वो नष्ट हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी संडे प्रोग्राम, संडे लव फीस्ट चालू किया। आज संडे है तो इस्कॉन के सभी मंदिरों में संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है, जिसमें हजारों की संख्या में बाहर गृहस्थ भक्त लोग आते हैं, जो कि पूरा हफ्ता भौतिक जगत में जॉब धंधे में लगे रहते हैं। तो भौतिकवादी लोगों के संग में रहने के कारण उनकी जो बातें सुन करके, भौतिकतावादी बातें सुन करके हृदय जो है तप्त हो जाता है। लेकिन एक दिन संडे को आकर के जब भक्तों के माध्यम से कथा सुनते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान का सुंदर दर्शन लेते हैं, फिर महाप्रसाद खाते हैं, तो इससे वापस से हृदय ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है। इसलिए संडे लव फीस्ट बोला गया है। तो यहाँ पे भी विश्वम्भर के जो है साथी लोग, पार्षद बोल रहे हैं कि आपके इस प्रेम संकीर्तन के द्वारा हमारे हृदय में जो भौतिक पाषंडी लोगों के द्वारा ये जो बर्निंग सेंसेशन है, उसको शीतल करिए, शीतलता प्रदान करिए चंद्रमा की तरह। संतोष सबार प्रति करिया आश्वास, चलिले न मत्त सिंह प्राय निजवास। Thereafter the Lord happily solaced everyone and returned to his house like a maddened lion। तो श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर
इस प्रकार से सबको आश्वासन दे करके और कि वो मिलके संकीर्तन करेंगे। और इस प्रकार से पूरे न केवल वैष्णवों के सभा में घर में बल्कि पूरे नवद्वीप में करने वाले हैं। ये बोल करके पागल मत्त हाथी की तरह अपने घर की तरफ निकल गए। ग्रहे आइलो नाही व्याभार प्रस्ताव, निरंतर आनंद आवेश आविर्भाव। Although he returned home, he did not enjoy household pleasures. Rather, he constantly enjoyed transcendental bliss. घर वापस आने के बाद भी घर के जो सुख हैं, भौतिक सुख हैं, उसको भूल गए। हाँ, अब केवल और केवल जो है कृष्ण के स्मरण का ही जो दिव्य आनंद है, उसी को हर क्षण आस्वादन कर रहे हैं। तो घर में रहते हुए भी वास्तव में घर में नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। कतवानंद धारा बहे श्री नयने, चरणेर गंगा की आई लवदने। The tears of love that flowed from his eyes were such that it appeared that the Ganga which flows from his feet was now flowing from his eyes. तो कृष्ण के स्मरण में दिन रात कॉन्स्टेंटली एवरी मोमेंट, हर क्षण कृष्ण का स्मरण प्रेम के कारण आंखों से ऐसी अश्रुधारा बहती थी। ऐसे नहीं कि एक दो दो बूंद करके टपक रहा है, ऐसे अश्रुधारा बहती थी कि जैसा लग रहा है कि वही गंगा जो उनके चरणों से निकल के बहती है अब उनकी आंखों से भी निकल के बह रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। को था कृष्ण मात्र प्रभु बले, आर के कथा नाही पाया जिज्ञासीले। द ओनली वर्ड्स द लॉर्ड स्पोक वर वेयर इज कृष्ण, वेयर इज कृष्ण, केवल यही पूछते थे। सची माता आके प्रसाद ला के देगी, उनसे भी यही पूछेंगे को था कृष्ण, वेयर इज कृष्ण, वेयर इज कृष्ण। हाँ, धर्म पत्नी आके बोलेगी, कुछ बात करना चाहेगी, को था कृष्ण। कोई भी आकर के कुछ बात करेगा, कृष्ण वेयर इज कृष्ण, वेयर इज कृष्ण, बस यही मुख से बात निकल रहा है। इवन ऑन इंक्वायरी देर वॉज नो अदर रिप्लाई। कोई कुछ पूछता भी था, हाँ, प्रसाद खाया, को था कृष्ण, अच्छा था प्रसाद, को था कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ये बताओ। हाँ, और कोई मुंह से आवाज निकलता ही नहीं था। यानी और कुछ बाहर के जो भी चीजें हैं सब शट हो गया, और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस दिव्य उन्माद की अवस्था में। ये वैष्णवे ठाकुर देखे न विद्यमाने, ताहारे जिज्ञासे न कृष्ण को न खाने। When the Lord saw any devotee, he asked, "Where is Krishna?" जब भी किसी वैष्णव को देखते थे, कोई तिलक लगा के सामने से गुजर रहा है, हाथ में माला लिया, हरे कृष्ण कर रहा है, तो बड़े आनंदित हो जाते थे कि हाँ, ये वैष्णव वैष्णव आ गए, इनके पास तो कृष्ण होगा। तो उसको तुरंत पूछते थे, वेयर इज कृष्ण, वेयर इज कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। बलिया क्रंदन प्रभु करे अतिशय, ये जाने ये मत से मत प्रबोधाय। After speaking in this way, the Lord would cry profusely, and various persons would solace him according to their ability. इतना बोलने के बाद इतना भयानक तरीके से रोते थे, जैसे कोई छोटा बालक होता है ना, कि जब देख लिया, मान लीजिए उसका कोई पिताजी आ गए या चाचा मामा आ गए, उसको मालूम है कि जो वस्तु उसको चाहिए तो इनके पास है, ये दिला सकते हैं, तो वो कैसे जोर जोर से रोने लग जाता है, पैर पटक पटक करके, और जो प्रोफ्यूसली ऐसी बड़ी बड़ी आंसू बहा बहा के रोता है, चिल्लाता है। तो भगवान विश्वम्भर वैसे कर रहे हैं। स्पेशली कोई वैष्णव को देख लेते थे तो बड़े विनम्रता पूर्वक उसका पूरा आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उसको बिलखते हुए प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, रो रहे हैं। और सब लोग जो है अपने अपने तरीके से, श्रीवास ठाकुर हैं, मुकुंद हैं, अन्य जो भी भक्त लोग आते थे, तो अपने अपने तरीके से पूरा प्रयास करते थे कि सांत्वना दे दे, रुक जाओ, मिल जाएंगे कृष्ण, यही है, यही है। लेकिन कोई जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, प्रयास सब विफल हो जाता था। एक दिन तांबुल गदाधर, हरीश हाइला आसी प्रभु रघोचर। वन डे गदाधर हैप्पीली केम बिफोर द लॉर्ड विद सम बीटल नट्स इन हिज हैंड। एक दिन गदाधर पंडित बड़े ही आनंद पूर्वक विश्वम्भर के पास आए, हाथ में कुछ तांबुल पान लेकर के। गदाधरे देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कोथा कृष्ण आछे न श्यामल पीतवासा। जैसे गदाधर पंडित को देखे, गदाधर पंडित महान वैष्णव है, तो इमीडिएटली विश्वम्भर पूछते हैं, वेयर इज दैट ब्लैकिश कृष्णा हु इज ड्रेस्ड इन येलो क्लॉथ। वो श्याम वर्ण का कृष्ण कहाँ है जो पीताम्बर पहन के घूमता है, वेयर इज दैट ब्लैकिश कृष्ण। से आरती देखिते सर्व हृदय विदरे, की बोला बलि बहन वचन न स्फुरे। All the devotees there felt as if their hearts were pierced on seeing the Lord's intense longing. Everyone was perplexed about how to reply.
तो इतने इतने सर्व हृदय विदरे से आरती देखी थे। आरती मतलब भगवान के हृदय की वेदना, कृष्ण के विरह की, जो कृष्ण के प्रति जो लॉन्जिंग है, यानी उनको प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, उस कष्ट को देख के सारे वैष्णवों का हृदय जो है फटने लग जाता था, ऐसा। और किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो क्या बोलें, इनको क्या समझाएं कि चलो हैं कृष्ण इधर ही हैं, आप वेट करो, हम लेके चलते हैं। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए, तो कोई कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। संभ्रम में बले न गदाधर महाशय, निरवधि ठाके कृष्ण तुम्हारा हृदय। अब गदाधर पंडित सोचे क्या बोले क्या बोले, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो सांत्वना देने के लिए, नहीं तो ये तो रो रो के ऐसे ही हालत खराब हो जाएगा। और तो बड़े ही कष्ट में, बड़ा ही एंजाइटी में चिंतित होकर के गदाधर बोल दिए, अरे अब क्यों टेंशन ले रहे हो विश्वम्भर, कृष्ण तो आपके हृदय में हमेशा विद्यमान है। और अब देखिए, जब ये सुनेंगे विश्वम्भर, अब क्या हाल होगा, अपना हृदय फाड़ने लग जाएंगे। हाँ, जैसे गदाधर बोले कि कृष्ण आप क्यों टेंशन ले रहे हो, कृष्ण आपके हृदय में ही है। हृदय छे न कृष्ण वचन सुनिया, आपन हृदय प्रभु चिरे न खदिया। As soon as the Lord heard the words, Krishna is in your heart, जैसे सुने कि कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, he began to scratch at his chest with his fingernails, अपने नाखून लेकर के हृदय को फाड़ने लग गए। आथे व्याथे गदधर दुई हाथे धरी, नाना मते प्रबोधि राखीला स्थिर करी। जो गदाधर पंडित जब देखे बोले, हे भगवान ये क्या बोल दिया मैं, तुरंत दौड़ के गए, क्विकली कॉट द लॉर्ड्स हैंड्स एंड पेसिफाइड हिम विद वेरियस वर्ड्स ऑफ सोलेस। तुरंत जा करके दोनों हाथ को पकड़ लिए विश्वम्भर के, नहीं तो अपना हृदय ही फाड़ देते। और फिर और कुछ कुछ बोल बोल करके किसी तरह से उनको पैसिफाई किए, सोलेस किए। एक्चुअली गदाधर पंडित ही हैं हुए जो कि महाप्रभु के भाव को समझ करके और उनको हमेशा सांत्वना देते थे और बचा लेते थे। इसीलिए सची माता गदाधर पंडित को बोली थी कि आप हमेशा वचन दो कि आप कभी मेरे निमाई को नहीं छोड़ोगे। इसलिए गदाधर उनके बेस्ट फ्रेंड बने। एक्चुअली गदाधर पंडित कौन है, ये श्रीमती राधा रानी ही है। भगवान कृष्ण राधा रानी के दिव्य महाभाव को, कृष्ण के प्रति जो महाभाव है उसको आस्वादन करने के लिए उनसे लेके तो आ गए, लेकिन श्रीमती राधा रानी को मालूम था कि कृष्ण प्रेम जो उनके हृदय में है, महाभाव, मदन आख्या महाभाव, उसको कृष्ण झेल नहीं पाएंगे। हाँ, उसको नहीं सहन कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो भी आ गई गदाधर के रूप में कि भाई आप ये भाव तो चोरी करके लेके चले गए, लेकिन संभालने के लिए आप संभाल नहीं पाओगे, तो इसलिए संभालने के लिए फिर गदाधर के रूप में आते हैं। और जब भी इस प्रकार के उस महाभाव को आस्वादन करते हैं महाप्रभु, तो गदाधर उनको सोलैस करते हैं। एया शिवेन कृष्ण स्थिर हव मने, गदाधर बल आए देखे न आपने। गदाधर सेड बी पेशेंट, कृष्णा विल कम नाउ। एज मदर सची लुक डाउन, सची माता तो दूर खड़े होकर देख रही है, बस उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। गदाधर उनको पेसिफाई कर रहे हैं, धैर्य रखो, कृष्णा इज कमिंग, कृष्णा विल कम नाउ, कृष्णा इज कमिंग। बड़ तुष्ट हैलाई गदाधर प्रति, एमत शिशुर बुद्धि नाही देखी कति। Mother Sachi became very pleased with Gadadhar and thought, I haven't seen such an intelligent boy before. तो गदाधर जब इस प्रकार से हाँ, अ, महाप्रभु को, विश्वम्भर को संभाल लेते थे, तो सची माता बहुत खुश हो जाती थी गदाधर पंडित से और सोचती थी कि बहुत बुद्धिमान बालक है, इसके जैसा बुद्धिमान बालक मैंने कभी नहीं देखा। मुई भय नाही पारी सम्मुख सम्मुख हाइते, शिशु हई के मन प्रपोथिल भालमते। आउट ऑफ फियर आई कैनॉट स्टैंड बिफोर हिम, येट हाउ नाइसली दिस बॉय हैज कंसोल्ड हिम। सची माता बोल रही हैं कि मैं तो निमाई की माँ हूँ, लेकिन मुझे ये जो इस प्रकार से कृष्ण के विरह में भाव को प्रकट करता है, मुझे इतना डर लगता है, मैं उसके सामने नहीं जा पाती हूँ। लेकिन देखो ये जो लड़का है गदाधर, कितना अच्छे तरीके से संभाल लिया मेरे पुत्र को। आई बले बाप तुम सर्वदा ठाकीबा, छाड़िया उहार संग को था ना आई बा। इसलिए सची माता खुश होकर के गदाधर पंडित को बोलती है, मेरे बाप, हे मेरे पुत्र, आप हमेशा मेरे पुत्र विश्वम्भर के साथ रहना, हाँ, उनको कभी मत छोड़ना, कभी छोड़ के मत जाना, हर क्षण उसके साथ रहो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेते हो। तुम नहीं रहोगे तो कौन संभालेगा। अद्भुत प्रभुर प्रेम योग देखियाई, पुत्र है न ज्ञान आरमन किछु नाई। ऑन सीइंग द लॉर्ड्स वंडरफुल एक्सटैटिक लव, मदर सच्ची नो लॉन्गर कंसिडर्ड हिम हर सन। तो कभी इस प्रकार से जैसे बहुत ही दिव्य भाव को देखती थी माता सची, तो फिर कभी कभी सोचती थी कि अरे ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो कोई साक्षात लगता है भगवान ही है, या कोई बहुत ही महान
पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर वात्सल्य रस में वापस से अ, वो आ जाएगा। ओके, so अभी समय हो गया, एक दो विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।